हर एक मंत्रालय अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम गृह मंत्री जी की बात करें तो वो मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं। रेल मंत्री जी केवल रील बनाने में बिजी हैं। गडकरी जी अपनी काफ़ी पीआर किया करते थे, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से लोगों को समझ में आया है कि वो धतराष्ट्र हैं। नहीं, वो धतराष्ट्र हैं। अच्छा। वो धतराष्ट्र, जैसे धतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, वैसे हमारे गडकरी जी भी पुत्र मोह में अंधे हो गए। अच्छा, आज आप लोग आए हैं, मदर एंड डॉटर्स का आपका जोड़ी है। आज कहा गया है शिक्षा मंत्री कि जो लोग यहाँ पर आए सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली टेररिस्ट, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। उसकी एंटी नेशनल, अब उनका डेफिनेशन अलग है। उन्होंने 14 साल में 12 साल में इवोल्व कर दिया डेफिनेशन, बट अब जो असलियत रहती है वो तो रहती है। कुछ टाइम के लिए भले ही चेंज आए, बट सबको पता है नेशनलिस्ट कौन है। जो बहुत कन्वीनियंट हो गया है कि इस गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो बीट किसान कोई और भी हो, उसको इजीली ऐसे बोल दे रहा है दिस इज पाकिस्तान सपोर्टेड और लाइक टेररिस्ट ग्रुप का ऐसा। हाँ, आई मीन जब वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी के टाइम में भी हिटलर का यही सेम प्रोपेगेंडा था। ये एक थ्योरी होता है, एक तरीका होता है लोगों को माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, तो वही चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लगातार 80 पेपर लीक हो गए इस सरकार में। क्या किया शिक्षा मंत्री जी ने? अभी तो रीनीट करा दिया, देखिए बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी में। हाँ, बढ़िया है, ऐसे सारे पेपर हो। रीनीट करवाया है, लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, उसके जिम्मेवार कौन है? मोदी जी। एक छोटे से, आप देखिए रोड वगैरह का कहीं पे वो होता है, मोदी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ शिक्षा मंत्री के साथ साथ मोदी जी भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का आज कोई नाम नहीं लेता। सब बोलते हैं कि मोदी सरकार, मोदी सरकार। वो ये थोड़ी बोलता है कि एनडीए सरकार या केंद्र सरकार। प्रधान ने काम करो, पहनो आराम करो। धर्मेंद्र प्रधान ने काम करो, पहनो आराम करो। धर्मेंद्र प्रधान ने काम करो, पहनो आराम करो। प्रोटेस्ट का चौथा दिन और यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं, समर्थक हैं, बने हुए हैं। इस बीच देखिए लगातार नारेबाजी की जा रही है और इस्तीफा मांगे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लीग की सरकार नहीं चलेगी, लीग वाला मंत्री नहीं चलेगा। इसी के साथ एक अनोखे अंदाज में इस मांग को यहाँ पर जो है तेज किया गया। आप देखिए हाथों में आपने देखा किस तरीके से डायपर छाले गए, डायपर दे गए। देश के शिक्षा मंत्री को डायपर ऑफर किए गए कि आपसे पेपर लीक नहीं रुक रहा है, आप ये डायपर लीजिए और तब कहीं जाकर के उम्मीद है कि जो पेपर लीक है वो रुक जाएगा। हाथों में डायपर है। अब जो डायपर बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो डायपर देश की शिक्षा मंत्री को आज देश का युवा दे रहा है। तस्वीर शर्मसार भी है और कई सवाल भी खड़े करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा यमुनानगर से आया हूँ। आप छात्र हैं, समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हूँ। मैं छात्र तो नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जो मुद्दा है ये मुझसे भी जुड़ा है, क्योंकि मेरे भाई हैं बहुत जो पढ़ते हैं, और ये जिन लोगों ने सुसाइड करा वो भी मेरे भाई बहन हैं। हम देश के सभी भाई बहन हैं लोग। ये बताइए डायपर देने की नौबत कैसे आ रही है? डायपर देने की नौबत तो ऐसे ही आई है ना, क्योंकि सरकार के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। सरकार के पास सॉल्यूशन होता तो वो ऑन कैमरा आते, हमें सॉल्यूशन बताते कि बच्चों आप यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, हम आपको ये सॉल्यूशन देते हैं। उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो अब हम का कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास नहीं है। यहाँ पर तो कितने सॉल्यूशन हमने सजेस्ट किए हैं, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है नहीं, आप करना नहीं चाहते हैं उसको सॉल्यूशन। देखिए ये तो मंशा पर डिपेंड करता है ना। सॉल्यूशन इतने पढ़े लिखे जो है, इतने पढ़े लिखे एडवाइज़र हैं सरकारों में, तो सॉल्यूशन तो उनके पास होगा, लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ेगा नहीं देश तभी तो ये गुलामी करेगा इन काले अंग्रेजों की। ये तो देखिए बड़ा क्या कहेंगे, देश के शिक्षा मंत्री को डायपर देने की आप लोग जो है इतने ज़्यादा। देखिए ऐसा है, जब ये पेपर लीक हुआ, जब ये मुद्दा उठा, उन्हें तभी रिज़ाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने लोग सुसाइड कर चुके हैं, इतने बच्चे सुसाइड करके हमारे देश का भविष्य सुसाइड कर रहा है। तो आपको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी नौबत आप लेकर आए हैं, हम नहीं लाए। इसकी नौबत धर्मेंद्र प्रधान जी आप लेकर आए, आपकी चुप्पी लेकर आई है ये नौबत। शर्मिंदगी होगी, इसके बाद कुछ हलचल होगी कि? शर्मिंदगी देखिए ऐसा है, हम ये करते रहेंगे ऐसा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये युवा है और ये युवा काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग सोच वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान के पास अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हम ऐसे
उपाय करते रहेंगे जिससे आपको शर्म आए। बिल्कुल, डायपर दे रहे हैं कि पेपर लीक रुक जाएगा, लग रहा है कुछ होगा इससे? होगा, जरूर होगा। धर्मेंद्र जी को इस्तीफा, डायपर भी दिखा दीजिए जरा। ये डायपर है, डायपर तो शिक्षा लीक मंत्री नहीं का आप होता है। सोचिए, जिस देश के बारे में कहा जा रहा है डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ का जनजी, वहाँ का युवा आज अपने शिक्षा मंत्री को, क्योंकि वो इतने मजबूर हो गए हैं और शिक्षा मंत्रालय इतना ज़्यादा फुअड़ हो चुका है कि डायपर देने केवल पड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, वर्तमान सरकार में आप किसी भी मंत्रालय की बात करें, हर एक मंत्रालय अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम गृह मंत्री जी की बात करें तो वो मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं। रेल मंत्री जी केवल रील बनाने में बिजी हैं। गडकरी जी अपनी काफ़ी PR किया करते थे, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से लोगों को समझ में आया है कि वो धतराष्ट्र PR था। हैं। नहीं, वो धतराष्ट्र हैं। अच्छा। वो धतराष्ट्र, जैसे धतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, वैसे हमारे गडकरी जी भी पुत्र मोह में अंधे हो गए। तो मोदी सरकार, शिक्षा मंत्री जी इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि अगर एक बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जितने और भी मंत्रालय हैं ये जेंजी उन लोगों से भी इस्तीफा मांगने लगेंगे। तो सरकार दिखा रही है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम टूटेंगे नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि हमारे देश का युवा जो लोग वहाँ हैं उनका किसी आतंकवादी संगठन के साथ ताल्लुक है, तो इससे बयान से और भी लोग एकजुट होंगे। इस प्रकार की बयानबाजी से और भी लोग आएंगे जंतर मंतर पे। मेरे हिसाब से ये सही है, और भी लोगों को जागरूक होंगे। और जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार इतनी ज़्यादा है कि अपनी गलती मान के इस्तीफा देगी। बेशर्म सरकार है, पिछले 12 सालों से लगातार ये यही करते आए हैं। अब देखिए नोएडा में अभी जब मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया, उसका लिंक कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को पाकिस्तानी बताया गया, अब हम लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि क्लास 12th का एक लड़का जो CBSE की दोबारा कॉपी के लिए आई, उसको पाकिस्तानी बता दिया। तो इनके ये पुराने हथकंडे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी बोलना। जनता इससे आगे चली जा चुकी है। अब ये देखिए, काम आएगा पेपर लीक रोक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डायपर तो लीक होता ही नहीं है। उनको अपने सर पे डायपर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर लीक हो रहा है, उनके पास दिमाग नहीं है इसीलिए। शिक्षा मंत्रालय मंत्री भी आपके लिए दिमाग नहीं है। हाँ, और क्या, पेपर लीक हो रहा है लगातार। 80 पेपर लीक हो गए इस सरकार में। क्या किया शिक्षा मंत्री जी ने? अभी तो रीनीट करा दिया, देखिए वो बड़ी अपनी- जबरदस्त सिक्योरिटी में। हाँ बढ़िया है, ऐसे सारे पेपर हों। रीनीट करवाया है, लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की उसकी जिम्मेवार कौन है? मोदी जी। एक छोटे से, आप देखिए रोड वगैरह का कहीं पे वो होता है, मोदी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ शिक्षा मंत्री के साथ साथ मोदी जी भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का आज कोई नाम नहीं लेता। तो ऊपर से सब शुरू बोलते होना हैं कि चाहिए। मोदी सरकार, कोई ये थोड़ी बोलता है कि NDA सरकार या केंद्र सरकार। हाँ, तो मोदी क्या शुरुआत ऊपर से ही होनी चाहिए? ऊपर से नहीं। अभी तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे के लिए आए हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं डटेंगे जब तक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए सभी ने डायपर ऑफर किए हैं, डायपर ऑफर कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से? यही कि अपना इस्तीफा दे दे। हाँ, इतना सारे लोग का लीक हो रहा है पेपर, इस्तीफा देना चाहिए उनको। डायपर से क्या कुछ शर्म वरम आएगी उनको? अब इंसान होंगे तो शर्म आएगी, अगर इंसान ही नहीं होगा तो शर्म बात की कोई, तो फिर दिखाना भी बेकार ही है वैसे आदमी। आप कह रहे हैं ये भी बेकार ही है। हाँ, कि अगर मंशा नहीं है थोड़ा भी इंसानियत होगा ना, जो चुटकी भर सिंदूर आदमी का बात करता है उतना भी होगा ना इंसानियत। तो ऐसा महिलाएं बच्चों के लिए डायपर इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम आप लोग यहाँ पे पहुंची हैं, डायपर यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के लिए, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए यंग जनरेशन है, अब इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका अपना है, तो ठीक है, ये भी सही है भाई, वो लोग अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, अपने नए तरीके से। आपको तस्वीर शर्मसार लगती है कि आज हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया है? सिस्टम के तो मैं खिलाफ हूँ कि कोई भी सिस्टम में कुछ भी चीज़ सही नहीं हो रहा है। ना बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना इनके एग्ज़ाम सही से हो रहे हैं, ना हॉस्पिटल अच्छे हैं जहाँ अच्छे मतलब हेल्थ इशू अलग है, कहीं मतलब इतना महंगा है कि सब लोग इलाज नहीं करा पाते। पूरे सिस्टम में ही खराबी है। लेकिन हाँ, शुरुआत आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ सपोर्ट करने आई हैं? जी स्टूडेंट्स हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम कर रही हूँ। मतलब ठीक है, दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं आज यहाँ पे, आप क्यों इसको सॉलिडेरिटी अपनी दे रही है, और क्यों लग रहा है कि हाँ आज देश की शिक्षा मंत्री को डायपर देने की ज़रूरत है? क्योंकि एजुकेशन बहुत फंडामेंटल चीज़ होती है कोई भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर यहाँ पे जब इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि आधे लोग के एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं, आधे लोग के एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल हो जा रहे हैं, कि ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना किसी को हायर एजुकेशन का फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर आगे जाके देश का क्या होगा? आपको भी अपनी फिक्र होती है कि आगे क्या करियर ऑप्शंस होंगे, या हमें कुछ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा आगे चल करके?
जी आई थिंक ये हर सेक्टर का प्रॉब्लम हो गया है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होते जा रहा है। और एजुकेशन का पर्पस यही होता है कि अच्छी एजुकेशन इंसान लेगा तो उसको बेटर ऑप्शंस मिलेगी। डिपार्टमेंट आप देख लो, सब जगह स्टाफ शॉर्टेज है, लेकिन पता नहीं ये डिप्लॉय क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं समझ में आता। प्रायोरिटीज क्या लगती है आपको मोदी गवर्नमेंट की? अब इनका सब प्राइवेटाइजेशन करना है, 2-4 लोग को आगे बढ़ाना है, बस यही है इनका। बाकी से कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी आप धरना प्रदर्शन करते रहो, इनके कान में जूं तक। बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया आपको लगता बिल्कुल है? बिल्कुल यहाँ के सब। आपका क्या नाम है मैम? रितिका समद। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कर रही थी, LLB 3 इयर्स कोर्स। अभी जस्ट मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ अपने रिजल्ट। आपको भी डर लगता है कि यार क्या एजुकेशन सिस्टम का हो गया, पेपर लीक हो जाते हैं और आज बच्चों को, कई बच्चे तो सुसाइड भी कर चुके हैं, ऐसा हमारा सिस्टम हो चुका है। हाँ, आई टोटली अग्री। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें सबको शिकायत है नीट से और होनी भी चाहिए, क्योंकि पेपर्स लीक कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर हो रहे हैं। बट लाइक मेरे लीगल प्रोफेशन में भी मुझे बहुत शिकायत है, इनफैक्ट मेरे सारे कॉलीग्स को भी बहुत शिकायत है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। लाइक विदाउट स्टिपेंड लोग काम करते हैं, लोग इंटर्नशिप करते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। बहुत गिन चुन के कुछ कॉर्पोरेट्स है, उसमें भी जो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही मिलते हैं उन्हें तो जॉब। आपको लगता है ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे महकमे में बहुत सारे जो कोर्सेज है ऐसा ही चल रहा है, सब में एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? या आई टोटली अग्री कि हर जगह इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनफैक्ट अभी जो मेरा फाइनल ईयर था, उन्होंने काफ़ी कोर्सेज में चेंजेस किया है। लाइक लास्ट ईयर उन्होंने लाइक वो पूरा फंडामेंटल्स जो हमें पढ़ाया जा रहा था इतने सालों से करिकुलम, वो पूरा वो चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, आज आप लोग आए हैं, मदर एंड डॉटर्स का आपका जोड़ी है। आज कहा गया है शिक्षा मंत्री कि जो लोग यहाँ पर आए सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली टेररिस्ट, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एंटी नेशनल, अब उनका डेफिनेशन अलग है। उन्होंने 14 साल में 12 साल में इवोल्व कर दिया डेफिनेशन, बट अब जो असलियत रहती है वो तो रहती है। कुछ टाइम के लिए भले ही चेंज आए, बट सबको पता है नेशनलिस्ट कौन है। जो बहुत कन्वीनियंट हो गया है कि इस गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो बीट किसान कोई और भी हो, उसको इजीली ऐसे बोल दे रहा है दिस इज पाकिस्तान सपोर्टेड और लाइक टेररिस्ट ग्रुप का ऐसा। हाँ, आई मीन जब वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी के टाइम में भी हिटलर का यही सेम प्रोपेगेंडा था। ये एक थ्योरी होता है, एक तरीका होता है लोगों को माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, तो वही चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आर यू प्राउड ऑफ इट कि आप लोग इसका पार्ट बन रहे हैं? आप चाहे भले ही कोई भी कुछ भी कहता रहे। आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं 6 जून को भी आई थी, बट मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज मेरी मम्मी ने खुद बोला कि चलो आज चलते हैं, आज टाइम मिला है। देखिए दिस इज एक अच्छी सीनरी है, एक अच्छा सीन है कि 2 बेटी है और एक मदर है। कि ये बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो सारे पेरेंट्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, सबके पेपर लीक हो रहे हैं, री एग्जाम हो रहे हैं, तो सबसे बच्चों के साथ पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी आगे सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चों को तो कैसे होगा? तो आप देख रहे हैं डायपर यहाँ पर दिए गए हैं, तमाम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो अपने आप में काफ़ी विवादित बयान उन्होंने दे दिया है, और यहाँ पर कुछ और पोस्टर से लोग अपना मैसेज दे रहे हैं, ऑन स्क्रीन मैं वापस आऊँगा, ऑफ स्क्रीन मैं नीट पेपर लीक करूँगा। तो पेपर लीक का मुद्दा है और यहाँ तो डायपर दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री को। मैम ये चीज़ ज़रूरी है इस टाइम, अभी नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे? अभी ज़रूरत है सबको एक होने की। आपको लगता है हाई टाइम हो गया है? अभी बहुत ज़्यादा हो गया मैम है। बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी ये सब फिक्स करने की जरूरत बहुत ज़रूरत है इस टाइम। जितना बिगाड़ा है वो सही करने की ज़रूरत है। इतने बच्चे मासूम चले गए, उन्हें वापस तो लाया नहीं जा सकता, मगर और ना जाएं उसकी कोशिश कर सकते हैं। मैं जॉब करने वाला हूँ, मैं 2 रात से जागा हूँ, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मगर मुझे लगा मैं जंतर मंतर के पास हूँ तो मैं आया हूँ, जितना टाइम मुझसे दिया गया। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं, कि अगर आप बाप हो, माँ हो या कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई भी हो, आप आओ जंतर मंतर पे। आप लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप सबकी जितने आप लोग दिखा रहे हो सच, आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए हमें। हम अकेले हैं इस टाइम, हर किसी के अंदर डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इस टाइम इसे रोकने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा मैसेज, खुद पीएम मोदी के लिए बड़ा मैसेज कि आपके मंत्री उनका मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी जो जॉब है, उनका जो काम है वो उसे नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज बच्चे यहाँ पर उनको डायपर दे रहे हैं। अब देश की सरकार को चाहिए कि इस मैसेज को वो कैसे लेते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक मैसेज है कि यहाँ से दिया गया, मतलब हमें देख करके शर्म आ रही है, तो क्या सरकार को देख करके समझ आएगा कि आज आपने सिस्टम को कितना करप्ट कर दिया है, सिस्टम को कितना खोखला कर दिया है कि आज बच्चों को मजबूरन
देश के शिक्षा मंत्री को, जिनका काम था इस शिक्षा मंत्रालय को ठीक से चलाना और उसमें तमाम कामों को ठीक से अंजाम पहुंचाना, आज उनका मंत्रालय लीक हो रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है और बच्चे उसके चलते सुसाइड कर रहे हैं। आप जेनजी के इस न्यू स्टाइल को, जेनजी के इस अनोखे स्टाइल को कैसे देखते हैं प्रोटेस्ट करने के? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही।